हेलो एवरीवन। और आज हम लोग जैसे अब घर से निकल गए, हम पापा और एक जो कुसुम की सिस्टर गई थी बच्ची, उनको लेके हम लोग जा रहे हैं खलीलाबाद मार्केट करने, क्योंकि और कुछ सामान, आज संडे है तो मुझे कपड़े वगैरह लेने थे तो मैं जा रही हूँ। और ये देखो संत कबीर नगर का बोर्ड, ये खलीलाबाद का है। और मैं मार्केट में पहुँच गई हूँ और यहाँ गाइस कपड़े तो बहुत अच्छे और बहुत सस्ते मिलते हैं सच में। जो लोग इधर के हैं मैं तो बोलूँगी ना कि आप जाओ वहीं से लेके आओ। और हालांकि मुझे थोक में नहीं लेने थे, बट मेरा परिचय था तो मैं थोक वाले दुकान से एक एक कपड़े ली थी, फिर भी मुझे थोक वाले ही रेट मिले थे। और ये देखो मैं सामान वामान लेके मतलब जा रही हूँ, फिर लेकिन मुझे रिटर्न आना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि कुछ कपड़े मिस्टेक हो जाते हैं गलती से, क्योंकि वो जो कपड़े वाले अंकल जी रहते हैं उनसे हमारी बातचीत होने लगती है, कुछ उनको प्रॉब्लम रहती है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। उनके पेट में कुछ ऑपरेशन वगैरह हुए रहते हैं, सेक्सज नहीं होते हैं। अब्डोमिनल हर्निया था, वो कहीं करवाए थे बेचारे गोरखपुर, तो वो सब बात वोत करने लगे थे ना, तो उसी में वो मतलब वो नहीं कर पाए थे। और फिर हम लोग रिटर्न हो गए कपड़े लेके, और रिटर्न होके फिर रूम पे आए, फिर कपड़े उपड़े देखे तो कुछ गड़बड़ था। फिर पापा को बोले, हम कह रहने दीजिए आप, हम तीनों जाएंगे। फिर हम हैं और हमारी 2 बहनें हैं ये, और ये रुचि है जो हम 3 बहनों से छोटी है, और वो प्रिया जो गाड़ी चला रही है, हम 2 बहनों से छोटी है। फिर हम तीनों लोग मस्ती करते गए। ये बोल रही थी दीदी हम तैयार भी नहीं हैं और पुराने कपड़े पहने नहीं जाएंगे। हम कहे कोई नहीं, बहन तो हमारी हो, चलो चलते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग गए, बहुत मज़ा आया गाड़ी चलाते हो। और इसकी गाड़ी वाड़ी चलाती है बहुत अच्छा। ये प्रिया और ये मैं। हाँ मैं इसकी दीदी, ये मेरी दीदी, ये भी मेरी दीदी। ये हमारी दीदी है, उनकी दीदी। हाँ ये मेरी लाला है, कल्लो। कह रही मैं नहीं बोलूँगी, वायरल हो जाऊंगी तो सारे मुझसे इंटरव्यू लेने आएंगे। देख लो इतनी अच्छी तो इसकी जुबान है, सुनना नहीं कोई। इधर देखो, रुचि रुचि देखते रहो। तो तुम लोग बड़े हो जाओगे ना, ज़्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे, तब ये ब्लॉग देखना। पापा वीडियो बनता देखा, एक बार ताक बताता, ताक दे एक बार फोकस। पापा के नंबर का चश्मा लगाओ तो? 0 नहीं 2.5। हाँ पापा बहुत बढ़ गया तब तो। हम बनवाओगे दीदी, और तेरा बहुत दर्द कर रहा है। और ये मेरा घर है, सुबह सुबह का टाइम है, और यहाँ पे सिर्फ भैंस रहती है और खाना बनता है और पापा सोते हैं। और क्योंकि मुझे आना था तो मम्मी फारा बना रही थी मेरे लिए, और इतने मेहनत से बना के दी थी ना, लेकिन मैं खा नहीं पाई थी क्योंकि ख़राब हो गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और अभी सुबह का कितना बज रहा है, सोच रही थी हॉस्पिटल जाऊंगी, शाम तक जाऊंगी यार, लेकिन शायद कोई डिलीवरी आ गया, फ़ोन आने लगा, तो नहा वहा के तैयार हो गए। अब बहुत ज़्यादा जल्दी में है क्योंकि निकलना भी है। और ये मेरा दूसरा घर है, जहाँ की क्योंकि घर पे कोई रहने वाला नहीं है तो फिर यहाँ पे भी कोई रहता नहीं है। हालांकि सब लोग बस सोने आते हैं, मम्मी और 2 सिस्टर यहाँ पे सोती हैं और वहाँ पे पापा रहते हैं। और ये कुछ इस तरह से है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और फारा मैं इसलिए नहीं खा पाई थी गाइस, क्योंकि वो 2 पन्नी में मम्मी गर्म ही था, और 2 पन्नी में मम्मी दी थी, और 1 पन्नी में मैं यहाँ पे रख ली। और वो 4 व्हीलर से जब आए थे ना, वो 4 व्हीलर में ही रह गया था, तो मैं उसको निकाली नहीं थी, शाम को निकाली, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और यहाँ पे देखो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे 3 रूम है, एक ये है और ये है और एक ये है। 3 रूम है, जो कि सुबह का टाइम है तो अभी वो लोग तख्त पे नहीं, नीचे सोई थी, शिल्पी सोई थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बदमाश है वो। और
ये पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ। अब मैं इस घर पे आ गई हूँ। यहाँ दीवार पे एक शीशा लगा रखा है मैंने, और अब मैं यहाँ तैयार होंगी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी था आने के लिए, बहुत ज़्यादा जल्दी था। और एक तो कोई छोड़ने वाला भी नहीं था क्योंकि गन्ने की छिलाई हो रही थी, तो पापा खेत में चले गए थे। तो अगर मान लो मैं बाइक लेके खुद आती तो फिर बाइक छोड़ने कौन जाता, फिर पापा को दिक्कत होती, उनका वैसे भी तबीयत ख़राब रहता है। तो फिर हम तैयार हो रहे थे, फिर पापा आए थे जो छोड़े। कि येलो कलर का सूट मैं पहन तैयार के हो गई हूँ कुछ इस तरह से। और और इतना अच्छा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा है, इतना मूड खराब है। पापा भी तैयार हो रहे हैं तो आना पड़ता है क्योंकि पर्ची आ गई है तो गन्ना छिला जा रहा है। अगर मैं शाम तक जाती ना तो गन्ना वगैरह काट के जाती, बट इतना इमरजेंसी आ गया कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। पापा का तबीयत ख़राब है, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और इतना सारा सामान लेके जाना, एक बैग है ये, और ये बैग इतना ज़्यादा वजन है ना कि क्या ही बताए। एक बैग है, इसे कहीं फट ना जाए। और एक ये झोला है और एक ये पन्नी है, ये दोनों साड़ी है। बाकी ये बैग में कपड़े वगैरह है, कुछ खाने वाली चीज़ें हैं, और एक ये है। 4 बैग तो लेके जाना है और हम 2 लोग लेके जाने वाले हैं। और जाने की व्यवस्था क्या है गाइस, सिर्फ ऑटो वैन बस जो भी मिलेगा उसी से जाना है क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब है। तो 70-80 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है मेरे घर से मेरा हॉस्पिटल, तो उतना दूर पापा छोड़ नहीं पाएंगे, वो भी 2 लोग और इतने सारे सामान। तो मुझे उसके लिए अकेले ही जाना होगा और ऑटो से जाएंगे। अब देखो किसी तरह से जाएंगे, बहुत मूड ख़राब है और बहुत जल्दी जल्दी जाना भी है, इसी वजह से समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अभी पापा तैयार हो जाए तो हम लोग फिर निकलेंगे। और टाइम भी ज़्यादा हो गया और जल्दी जाना है क्योंकि पेशेंट एडमिट है, और तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलो, कुछ खाए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रश करके और नहा लिए। मम्मी फरा बना रही थी, फारा आपके यहाँ क्या बोलते हो उसको, मैं भी दिखाऊंगी। और सिर्फ 2 खाया है मैंने, 2 बच्ची खाई है। हम लोग अब ऐसे ही जाएंगे वहाँ पे। देखो खाने का मौका मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पेशेंट है तो शाम तक ही देखा जाएगा। फिर मेहनत करनी पड़ती है इतना कि क्या बताऊँ। और जब घर पे आती हूँ ना, जब जाना तो मुझे वैसे भी आज ही था, तो मैं आराम से जाती सुकून से शाम तक। अब मुझे तुरंत जाना है, इतना गंदा लग रहा है ना, इतना अजीब सा लग रहा है कि क्या बताऊँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और हम लोग अब घर से निकल के और बस्ती तक पहुंच गए हैं, जो कि ये शायद रौता चौराहे का सीन है। और हम लोग ऑटो करके जा रहे हैं। ये परमिला हॉस्पिटल, हाँ यहीं रौता चौराहे का ही है। और बस्ती में मुझे बहुत सारे काम थे, मैं सोची थी कुछ काम रिटर्न आते हुए कर लूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। और फिर कभी आऊँगी तो देखूँगी, क्योंकि मैं 3 महीना 10 दिन हो गया था गाइस, तब मैं घर गई थी, वो भी सुकून से रह नहीं पाई। क्या बोलूँ, मैं फर्स्ट दिन गई थी ना, एक दिन मेरा बस्ती बीत गया, दूसरे दिन खलीलाबाद, और तीसरे दिन मैं सुबह चली आई। मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं मम्मी के साथ रह लूँ। और ये बस्ती का लोकेशन आप लोग जाने के होंगे, ये फुहारा चौराहा है। और बड़े बन जाएंगे, बड़े बनते फिर वहाँ भानपुर के लिए ऑटो पकड़ेंगे, फिर वहाँ से भैया लेने आएंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहना, देखते रहना। इतनी दिक्कत होती है ना आते हुए कि क्या ही बताएं मैं। और ये मैं अब बस्ती से निकल गई हूँ भानपुर के लिए, जो कि ऑटो से आ रही हूँ। और फिर यहाँ से भैया लेके आएंगे बाइक। ऐसी लिल्लत की ज़िंदगी किसी की होगी नहीं। हम लोग बस्ती से निकले भानपुर, यहाँ बीच में आ रहे थे, ऑटो का तेल ही ख़त्म हो गया, साला आधा घंटा बैठाया, तेल लेने गया। और ये देख लो, इधर गाड़ी पंचर हो गई। भानपुर से इधर आए, आधे रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, गिरा। ये मत बच्ची दोनों तो उठाने गिर गई। इतनी नरक है यहाँ, इतना धूप लग रहा है। फट जाएंगे और पूरा पन्नी वन्नी है सब फट रहा है, बहुत दिमाग खराब है। यहाँ पे कहीं बनेगा भी नहीं भैया यहाँ पे ना। अरे भैया अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं, 4 पहिया लेके, पहले लेके चले आए होते तो हम लोग सुकून से चले गए होते। अब नरक हो गई।
गाड़ी आ गई, गाड़ी इतना मजा आया। ये वो कपड़े वाले अंकल जी हैं जिसको प्रॉब्लम हुई थी और इनका मैंने वीडियो बनाया डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। यही था।